सोचो आप अपने रूम में एकदम रिलैक्स होके सोफा पे बैठे हो रिलैक्स मूड में और जो भी तुम देख पा रहे हो सामने उसे ही तुम्हें बनाने के लिए बोल दिया जाए। यही क्वेश्चन आया था यूसी 2021 में। गाइस जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको एक रूम ड्रॉ करना है अपने व्यू से और आप सोफा पे बैठे हो, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम है, फ्लोर पे एक कैट है, टेबल पे न्यूज़पेपर रखा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है और भी आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में और इन सब डिटेल्स को यूज करके आपको एक अच्छा सा रूम बनाना है। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक तो क्वेश्चन में जो डिटेल दिया गया है उसको यूज करो, जो भी चीजें लिखी है वो सब आपके स्केच में होना चाहिए। दूसरी चीज उसके अलावा भी जो चीजें नहीं भी लिखी है उसके हिसाब से भी आपको अपने रूम को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। ओके, इन सारी चीजों की हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर साथ साथ में बनाना, साथ में अपनी शीट लेके बैठो, वीडियो को स्लो कर लेना, अगर फास्ट लग रहा हो तो प्रॉपर स्लो करके धीरे धीरे साथ साथ में बैठ के बनाना। प्रॉपर बना के आप जो नीचे नंबर है वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेंगे। जो बॉर्डर है ना वो आपके स्केच को फ्रेमिंग देता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बॉर्डर बनाना होगा। अब देखो कोई इंटीरियर स्केच बनाना है तो उसमें सबसे पहले क्या बनाओगे, हॉराइजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट और फ्रंट वॉल। ठीक है, तो फ्रंट वॉल जो है वहां पे हम इस हिसाब से बनाएंगे कि व्यूअर का पोजीशन क्या है। तो इस स्केच में हमें क्या बोला गया है कि आप सोफा पे बैठे हो, आप इस रूम में सोफा पे बैठे हो, तो मींस नॉर्मल जो हमारा आई लेवल होगा उससे हम हल्का सा नीचे बनाएंगे, मतलब वॉल पे हाफ से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको सोचना है कि आप क्या बनाने वाले हो रूम में। ठीक है, क्योंकि रूम की आपको थोड़ी सी डिटेल दे रखी है बट जो डिजाइन है वो तो आपको खुद ही सोचना है। और डिजाइन अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके स्केच में डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो आपका स्केच उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आपके स्केच में डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम सर्च कर सकते हो पिंटरेस्ट पे, अच्छे अच्छे डिजाइन देखो, सोचो कि क्या क्या चीजें तुम ऐड कर सकते हो अपने स्केच में, उसको ऐड करो। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली रिसर्च करने का टाइम नहीं है और हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जो आप प्रैक्टिस टाइम पे रिसर्च कर रहे हो, फोटोज ढूंढ रहे हो, डिजाइन्स ढूंढ रहे हो, हर चीज का उसको ही आप यूज करोगे एग्जाम में। चाहे वो कोई एक सिंपल सा रूम हो, कोई आउटडोर स्केच हो, सब चीजों का डिजाइन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और वो कैसे होगा, अपने आइडिया बुक्स बनाओ। ठीक है, आप क्या करो कि सर्च करो और अच्छे अच्छे डिजाइन सेव करो, समझो कि वो कैसे बनेगा, तब जाके तुम्हारे माइंड में अच्छे डिजाइन होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें बेसिक डिटेल्स दे रखी होती है बट अपने स्केच को अच्छा बनाएंगे कैसे, अच्छा डिजाइन डाल के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सामने एक झूला ऐड किया है, तो क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स अपने स्केच के अंदर ऐड कर सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ऐड करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि एक लिविंग रूम में तो कुछ भी हो सकता है ना। लिविंग रूम में जो जो चीजें पॉसिबल है उसको आप अच्छे अच्छे डिजाइन में ऐड करो। और अभी तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वाला जो स्केच है अच्छे से ढूंढो क्या क्या ऐड कर सकते हो और उसको ऐड करो। ठीक है, अब आपने ढूंढ तो लिया बट तुम उसे अपने स्केच में अच्छे से कैसे ऐड करोगे, हर ऑब्जेक्ट का स्केल जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसे हम कैसे करेक्ट बनाएंगे, ह्यूमन हाइट से कंपेयर करके। तो यहाँ पे जो हॉराइजन लाइन है वो क्या है, वो एक सिटिंग पर्सन की हाइट है ना। मीन्स हमें क्या ध्यान रखना है कि हम उससे ही कंपेयर करके सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जो रूम है उसको फ्रेम करने के लिए लेफ्ट साइड में एक सोफा डाला है और एक सामने सोफा डाला है जहाँ पे व्यूअर होगा। अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे व्यूअर है, तो व्यूअर जो है हमेशा वैनिशिंग पॉइंट के सामने ही होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर व्यूअर को ड्रॉ करना होगा तो मैं कहाँ ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल वैनिशिंग पॉइंट के सामने। और ये हर स्केच में आपका सेम ही रहेगा कि आप व्यूअर को कहाँ पे ड्रॉ करोगे, एकदम जो वैनिशिंग पॉइंट है उसके सामने। ठीक है, इसके अलावा देखो कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई है। जैसे बोला गया है कि प्लांट्स आपको ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे प्लांट्स को ऐड करो। ठीक है, उसमें ये भी बोला गया है कि ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट हमें ऐड करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो डिटेल्स हमें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको ऐड करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल समझ में आती है कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन की डिटेल्स को एकदम अरेंज करके, बढ़िया तरीके से अरेंज करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्टन्स भी लगाए, आप अपने हिसाब से डिजाइन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि क्या चीजें तुम्हें ऐड करनी है और उसको आप किस हिसाब से बनाना चाहते हो। ओके, अब यहाँ पे हमने एक जो है वो डोर डाला है एंड साथ में विंडो डाला है। ठीक है, तो डोर से सनलाइट आएगी, ठीक है, विंडो से भी सनलाइट आएगी। ओके,
नाउ गाइस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो डिटेल्स दी गई है क्वेश्चन में वो तो बेसिक है, बट उस डिटेल्स को अच्छे से तुम कैसे दिखा सकते हो ये बहुत जरूरी है। अगर वो उन डिटेल्स को आप अच्छे से शो नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, इसीलिए ट्राई करो कि जो बेसिक चीजें आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसको आप ऐड करो अपने स्केच के अंदर, वो भी कैसे, अच्छे डिजाइन्स के साथ। ओके, अब गाइस यहाँ पर जो हमारा सोफा है वो तो हमने बना दिया, उसके अलावा मैं उस पे कुछ पिलोज भी बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो फिर क्या लगता है कि अब जब हम जो मटेरियल्स बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं या फिर टेबल बना रहे हैं, उस पे जब हम बेसिक चीजें ऐड करते हैं जो हम देखते हैं अपने घरों में भी देखते हैं कि अच्छा सोफा पे पिलोज होते हैं या फिर टेबल पे न्यूज़पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, भले ही लिखे हो क्वेश्चन में या फिर ना लिखे हो, हमें ऐड करने ही करने हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, अभी तुम बेसिक स्केच बना रहे हो तो यहाँ पे साथ साथ में मेरे बैठ के देख के बनाओ। ठीक है, लेकिन खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो बेसिक रूम हो, आउटडोर स्केचेस हो, करनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है ना कि पर्सपेक्टिव स्केचेस जब तक हम बनाते नहीं है हमें समझ नहीं आता, और हमें पर्सपेक्टिव स्केच में ये भी नहीं समझ आता रहता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको करेक्शन करवाने होते हैं। तो जब तुम पर्सपेक्टिव स्केच बनाओगे तो चाहो तो जो स्क्रीन पे नंबर है वहां पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे दिखा सकते हो। ओके, क्योंकि किसी भी बच्चे का हो, जब तक वो करेक्शन नहीं कराएगा तब तक उसकी वो गलती वहीं रह जाएगी। अगर वो एक बेसिक लेवल का बना रहा है तो बेसिक लेवल का ही बनाता रह जाएगा, अगर वो एक एवरेज लेवल का बना रहा है तो एवरेज ही बनाएगा, और अच्छा बना रहा है तो और अच्छा नहीं बना पाएगा जब तक करेक्शन नहीं करवाएगा। ठीक है, इसीलिए करेक्शन हर स्केच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो करेक्शन से आप ये समझ पाते हो कि क्या गलती आप कर रहे हो और उस गलती को आप रिपीट नहीं करते हो। ओके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्केच को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन फिगर भी ऐड किया है। तो जब हम ह्यूमन फिगर ऐड करते हैं अपने स्केच में तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने स्केचेस में ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट्स ऐड करने की कोशिश करो, तुम्हारा स्केच जो है वो और इंटरेस्टिंग बनेगा, देखने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि जब सारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं उसके बाद बस तुम्हें फाइनलाइजेशन करना है कि ये चीज रह गई है, ये चीज रह गई है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको लाइक फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइट्स लगा सकते हैं या फिर फैन लगाना है तो फैन लगाओ, सोफा लगाना है तो सोफा लगाओ, एवरीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन में कैट भी बोला गया था कि एक कैट भी है वहां पे, तो कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सबको ऐड करना होगा और लास्ट में बस उसको फिनिश कर दो। ठीक है, देखो गाइस, ये जो स्केच है ना ये बहुत छोटी 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 चीजों से ही अच्छा बनेगा, जो मैंने तुम्हें बताया है वीडियो के अंदर कि पहले तो बेसिक्स करेक्ट होने चाहिए, उसके अलावा डिजाइन करेक्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करेक्ट होना चाहिए, तो फिर आपका जो स्केच है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अपने नेक्स्ट स्केच में ध्यान रखना। जो भी तुम ये स्केच बनाओ उसको मेरे को नीचे जो नंबर है वहां पे सेंड कर देना। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल स्केच। ये रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक एक चीज को ऑब्जर्व करके शो किया है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे व्यूअर को भी बनाया है, व्यूअर के जो लेग पार्ट है वो बने। अगर तुम बैठे हो सोफा पे तो तुम खुद को नहीं देख सकते, लेकिन हमने पैरों को तो देख सकते हो, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। कैट बोला गया था, हमने कैट को ऐड किया है। हमने सनलाइट ऐड करी है, सनलाइट जो आ रही है उसे ऐड किया है। टेबल पे आपको बोला गया था कि न्यूज़पेपर रखा है, हमने वो भी ऐड किया है। बोला गया है कि प्लांट्स हैं रूम के अंदर, हमने उसे भी ऐड किया है। और साथ ही में इस रूम को हमने बहुत छोटा नहीं बनाया है, प्रॉपर स्पेस दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छे से हर चीज को फ्रेम किया है ताकि जो रूम है वो देखने में अच्छा लगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के आपको कोई भी स्केच बनाना है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको भी और क्वेश्चन में जो नहीं दिया गया है उसको भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी स्केच, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, और डायरेक्टली आई नो कि तुम नहीं बना पाओगे, उसके लिए पहले बेसिक रूम बनाओ, बेसिक बेडरूम बनाओ, एटलीस्ट बेसिक बेडरूम बनाओगे तो फिर तुम इस लेवल का रूम बना पाओगे। शुरुआत हमेशा बेसिक बेडरूम से करो, बेसिक बेडरूम बना पा रहे हो कि नहीं, उसमें सारी चीजें सही से आ रही है कि नहीं। ठीक है, और प्रॉपर अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हो यूसीड के लिए, एनआईडी के लिए, एनआईएफटी के लिए, तो आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और हर बच्चे के हिसाब से करवाते हैं, ऐसे नहीं कि सबके लिए सेम है, क्योंकि यू नो कि हर किसी को सीखने में अलग टाइम लगता है, अलग वे से वो सीखता है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग है ना वो थोड़ा अलग होता है, ऑब्वियसली किसी से फटाफट बन जाता है, किसी से
नहीं बन पाता है, ठीक है? तो हर किसी के लिए अलग चीज़ होती है, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए हमें चाहिए एक गाइडेंस, ठीक है? कि हाँ, आपको बताया जाए कि आपसे ये नहीं हो रहा तो ये करो, ये हेल्प करेगा, ये नहीं हो रहा तो ये करो, ठीक है? ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ओके? तो इससे क्या होता है ना कि जिस डायरेक्शन में तुम्हें लग रहा है कि मुझसे ये चीज़ ठीक नहीं बन पा रही है, तो कुछ सिंपल ईज़ी टिप्स, ट्रिक्स फॉलो करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इन सब चीज़ों को करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बुक करना है फ्री डेमो, डेमो क्लास में आओ, देखो कैसे पढ़ाया जाता है। तो डेमो बुक करने के लिए जो नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके फ्री डेमो बुक करो। क्योंकि एसएससी प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो तुम घर बैठे ईज़िली अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके? तुम्हें अच्छे से कोर्स की डिटेल समझनी है तो वेबसाइट पे जाओ, एनआईएनएफ सेक्शन में जाओ, वहाँ पे पढ़ो क्या चीज़ें आपको मिल रही है, क्या चीज़ें नहीं मिल रही है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और बहुत ज़्यादा डाउट है तो नंबर पे कॉल करके आप वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।